नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। रेशम पालन कहलाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सेरिकल्चर। यस, रेशम पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है। बताइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वैसे आप लोग याद रखिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप। भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह पूछा गया है, तो जो लक्षद्वीप है एक प्रवाल द्वीप समूह है। डी करेक्ट आंसर होगा। राजधानी पूछी जाती है लक्षद्वीप की, कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगर पूछा जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, लक्षद्वीप कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये अरब सागर में है। कहां पर है? अरब सागर में। ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछी जाती है। लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। लक्षद्वीप का हाईकोर्ट अगर पूछा जाए कहां पर है, तो लक्षद्वीप का जो हाईकोर्ट है ये केरला में है। इनको याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। डी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इनमें से किसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? सी करेक्ट आंसर होगा, अल्फ्रेड मार्शल। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस राम कुमारी, सभी जल्दी से आंसर करिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे में पहली जो सूती कपड़ा मिल थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1854 में, 1854 में बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक देव। इनका जो जन्म है तलवंडी में हुआ था। कहां पर? सी करेक्ट आंसर होगा, तलवंडी। अगर पूछा जाए वर्तमान में तलवंडी कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में है। वर्तमान में तलवंडी जो है पाकिस्तान में है। तो सी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी होती है? हीलियम एक गैस है, नोबल गैस है। पूछ सकते हैं हीलियम किस प्रकार की गैस है? एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। He से रिप्रेजेंट करता किया जाता है हीलियम को। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2। यस, ए करेक्ट आंसर है। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। किसान पाकिस्तान की उपाधि किस पार्टी को मिली है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इनमें से किस पार्टी को किसान पाकिस्तान की उपाधि मिली है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मोरारजी देसाई। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बी करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूछ सकते हैं मोरारजी देसाई कौन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको निशान पाकिस्तान की उपाधि सम्मानित किया गया था। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। मिडवल हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिएगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतर स्तर पर पहुंची थी? जो चित्रकारी थी ये किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। एक मुगल शासक था, इसके शासनकाल में जो चित्रकारी थी अपने उच्चतम स्तर पर थी। सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, ये किसका कथन है? किसने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है? तो आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सिरका का केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आपको सिरका का केमिकल फॉर्मूला बताना है। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CH3COOH। एस्टिक एसिड केमिकल नेम है, ये भी याद रखिएगा। सिरका का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा एस्टिक एसिड होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सुभाष चंद्र बोस। बी करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। भारत का कौन सा राज्य? प्रश्न को समझिए। आपको भारत के उस राज्य का नाम बताना है जो तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। या सिक्किम भारत का जो राज्य है ये तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए सिक्किम की राजधानी तो आप लोग याद रखिएगा गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1861। यस, ए करेक्ट आंसर होगा 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। 14 के लिए भारत का प्रथम व्यक्ति बताइए कौन होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति आपको बताना है कौन होता है भारतीय संविधान के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। यस, ए करेक्ट आंसर है। जो राष्ट्रपति है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शांति के क्षेत्र में मिला था 2014 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धूपगढ़ चोटी जो है भारत में कहां पर स्थित है? राज्य बताना है आपको, स्टेट बताना है किस राज्य में है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मध्य प्रदेश में। बी करेक्ट आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर में सबसे पहले कौन सा होता है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेन। डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मानव का जो ब्रेन है ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक पूछा गया था, तो ब्रेन करेक्ट आंसर होगा इसका। मस्तिष्क, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़? तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घोड़ा। ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? भी जल्दी से आंसर करिए। देखिए, परीक्षा में एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, जब भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यह भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी है, ये किससे बनती है? नदियों द्वारा बनती है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, नदी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन जो है ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, टाइटन किसका उपग्रह है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि, सैटर्न का उपग्रह। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बाइचिंग भूटिया। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, क्या पूछा गया है? बाइचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, हॉकी, शूटिंग या फिर फुटबॉल? क्वेश्चन नंबर 22 से आंसर करिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा, ये फुटबॉलर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, ये एक भारतीय फुटबॉलर है, बाइचिंग भूटिया। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, यह पूछा गया है। बांडीवास का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बांडीवास का युद्ध जो है 1761 में हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी पूछ सकते हैं, अंग्रेजों की जीत हुई थी, हार किसकी हुई थी? फ्रांसीसियों की। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां करेक्ट आंसर होगा। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ड्यूस शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर हॉकी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉन टेनिस। ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ड्यूस शब्द जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, बैडमिंटन से भी संबंधित है। दोनों खेलों से संबंधित है, दोनों खेलों से संबंधित है, लॉन टेनिस, टेनिस और बैडमिंटन से। ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है और टेनिस के स्थान पर बैडमिंटन लिखा है तो उसे भी टिक कीजिएगा, क्योंकि दोनों खेलों से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। 26 के लिए आंसर करिएगा, इनमें से कौन चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक के लेखक हैं? चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए करेक्ट आंसर होगा, अमर्त्य सेन। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, अमर्त्य सेन ने चॉइस ऑफ टेक्निक्स पुस्तक लिखी है। ए करेक्ट आंसर होगा। अमर्त्य सेन कौन है? ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं
जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था पूछ सकते हैं, 1998 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। 1998 में मिला था। पहले भारतीय व्यक्ति है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले इकोनॉमिक्स में। ये करेक्ट आंसर होगा अमर्त्य सेन। 27 के लिए आंसर करिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील। ये करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। और अगर पूछा जाए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल है ये फुटबॉल है। इंपॉर्टेंट है, से भी याद रखिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? कई बार मैंने आपको बताया, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बंबू नृत्य भारत में किस राज्य से संबंधित है? बंबू नृत्य जो है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मिजोरम। सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। मिजोरम से संबंधित है मुक्ता बंबू नृत्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? पुरातात्विक स्थल है लोथल। अभी आपको बताना है ये वर्तमान में किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात में? 31 का राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। डी करेक्ट आंसर होगा। लोथल जो है गुजरात में है। डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। भारत का 28वां राज्य बताइए कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत का 28वां राज्य आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड। बी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। 20 का राइट आंसर होगा। तेलंगाना करेक्ट आंसर नहीं होगा। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। 28वां राज्य पूछा गया है तो ये झारखंड था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। पहिए का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नवपाषाण काल करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। फास्पिन क्या है? फास्पिन एक गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। 36 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है। यह भी एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इनमें से आपको बताना है कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पंडित रविशंकर, हरीश प्रसाद चौरसिया, अमजद अली खान या फिर बिस्मिल्लाह खान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरि प्रसाद चौरसिया। बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? किस अंग को मुख्यतः प्रभावित करता है मेनिंजाइटिस रोग? तो ब्रेन करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 38 के लिए आंसर करिए। शाक्य मुनि और तथागत किसके अन्य नाम थे? शाक्य मुनि और तथागत किसके अन्य नाम थे? बी करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध के। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चोल काल में जो सोने के सिक्के चलते थे
उनको किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयालय ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चोल वंश की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर या तंजावुर एक ही बात है, चोल वंश की राजधानी थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुलंजू कहा जाता था। क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए, सबसे पहले कोस्का का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले जो कोस्का का पता है रॉबर्ट हुक ने लगाया था, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, हॉकी से संबंधित है। और फील्ड हॉकी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा। जो ब्रिटेन का संविधान है उसी से प्रेरित है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान। एक करेक्ट आंसर है। 43 के लिए आंसर करिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। अब चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बी करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है भारत में? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु में? मुंबई करेक्ट आंसर होगा। यह ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। मुंबई में आप लोग याद रखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। 45 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य की लोक चित्रकला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम या फिर कर्नाटक? वर्ली चित्रकला जो है ये मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र। बी करेक्ट आंसर होगा। यस, मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है, 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? आपको उस शासक का नाम बताना है जिसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, अष्टाध्याय के लेखक बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, अष्टाध्याय के लेखक आपको बताने हैं कौन है? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या फिर वाल्मीकि? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाणिनि। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। यस, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, उजनी डैम ये आपको बताना है किस राज्य में? आपको स्टेट बताना है, राज्य का नाम बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में है उजनी डैम। डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिएगा, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। और पहली अपनी रिपोर्ट पूछा गया कब प्रस्तुत की थी, तो बी करेक्ट आंसर होगा 1988 में, 1988 करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1988। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू एक तुर्की भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होगी सुबह 10 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।